हर एक ट्रेडर का सपना होता है कि ऐसे कुछ स्टॉक मिले जो कि आने वाले टाइम पे उनके पैसे मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो। तो मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स जो कि इस कंट्री के और आउटसाइड कंट्री के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें से आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, कुछ आपको मालूम है कुछ नहीं मालूम है, और कुछ विद आउट कंट्री के तो भी फेमस तो है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन कौन सा है इसमें से? फर्स्ट वन आता है अपना रिलायंस अम्बानी। सबको तो मालूम होगा अम्बानी क्यों, क्योंकि फर्स्ट वन रिलायंस क्यों बोल तो फर्स्ट वन वो तो इनका फर्स्ट वन ग्रो हो चुके हैं टेलीकॉम कंपनी में। आपको मालूम है जियो तो बहुत बड़ा नेटवर्क है इस टाइम पे, उस टाइम पे रूलिंग कर रहा है जियो। और फर्स्ट वन जियो ही क्यों, और जियो और रिटेल एंड ग्रीन दोनों में फास्ट है। इनका ग्रोथ क्या है? इनका ग्रोथ आपको बता देता हूँ, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल डोमिनेंस। ये टाइम पे कोई डिजिटल डोमिनेंस कर रहा है तो वो है जियो रिलायंस। और उसके लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसके लिए इसी के लिए इसको आपको दे रहा हूँ, जो कि आप फर्दर आपको एक चार्ट बताने वाला हूँ। यहाँ दिख रही होगी आपको चार्ट आपको समझ ले। एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लो। सेकंड आता है अपना टाटा मोटर्स आपको तो पूरे को मालूम है, रतन टाटा जी का है। तो इसमें सेकंड वन में आपको मेरी सेकंड प्रायोरिटी वही रहेगी, क्योंकि बोल तो ये टाइम पे कुछ है तो हर एक इंडस्ट्री में इनका हाथ है। टाटा मोटर्स का सब में हाथ है बोल तो फर्स्ट छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी ब्रांड तक उनका एक कंपनी उनकी है। लाइक ये टाइम पे इंडिया ही नहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री भी उन्होंने जाके कुछ ऐसे कार्स और कुछ कंपनीज खरीदे कि आपको मालूम है। उसमें फर्स्ट आता है लैंड रोवर और जागुआर। ये दो कंपनी आपको मालूम है कि रिसेंट टाइम में बहुत ऐसे पॉपुलर हो चुकी है। और उसकी ग्रोथ क्या है? इसका ग्रोथ मेन ग्रोथ में इसका रखने का चीज क्या है बोलते इसका ग्रोथ देखिए क्या है। तो इंडिया ईवीएम अडाप्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट के साथ ऐसे कुछ पॉलिसीज बना चुके हैं इनके इंडस्ट्री में, इनके कंट्री है जिसपे गवर्नमेंट तक उनको सपोर्ट करती है, उनके शेयर से उनमें। तो देखो कितने एडवांस लेवल पर जा चुके हैं टाटा मोटर्स। सेकंड वन टाटा मोटर्स है। और थर्ड वन आपको थोड़ा नहीं मालूम होगा या आपके उतने श्योर नहीं होंगे, लेकिन आपको रिसर्च करोगे जब तो आपको सब मालूम होगा उनका कितना खराब है उनका। और कुछ नाम तो ऐसा आपको मालूम भी नहीं होगा उनके बारे में। तो थर्ड वन की जान से पहले मैं आपको बोलता हूँ बैक कर दो और थर्ड वन स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन कौन सा है? और थर्ड वन नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। आप बहुत जगह बोलते हैं हिंदुस्तान ओनली पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक भी है, जो कि डिफेंस में अपना पूरा नेटवर्क जमा चुकी है गवर्नमेंट के साथ। डिफेंस में अपने एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा इनका बहुत, तो डिफेंस को अपने माल सप्लाई करती है। तो कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। डिफेंस में बहुत ऐसे चलता है उनका। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता हूँ इनकी ग्रोथ देख लो। इनका ग्रोथ है आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस में सपोर्ट इनका बहुत तगड़ा सपोर्ट है इसमें डिफेंस में, जो कि अपने इंडियन सोल्जर्स को डिफेंस में ऐसा गन्स और सब उनको सप्लाई करते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आइए एक बार जरा। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट बनाने के लिए एक ऑर्डर मिला है। ये एक बड़ी खबर इस समय हैल के लिए, और हैल का स्टॉक इस समय वापस शूट अप होता हुआ करीब 4960 पर इस समय। शिल्पा जी हैल का चार्ट देखिए एक बार, कोई व्यू स्टॉक पर? जी बिल्कुल अनुज जी, हाल में पॉजिटिव ही है। यहाँ पे 4800 पे एक अच्छा खासा पोजिशनल सपोर्ट भी है, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार ये 5050 के ऊपर अच्छा से सस्टेन करेगा तो आप इसमें क्विक मूव टुवर्ड्स 5200 भी देख सकते हैं। तो किसी को अगर लेना है, पार्टिसिपेट करना है अभी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी से पहले 1-2 दिन के लिए, तो आप 5000 का कॉल ऑप्शन जो रफली 70 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 50 का मेंटेन कीजिए, और ये व्यू सही जाता है तो आपको ये 105 से लेके 120-140 तक भी मूव करते हुए दिखेगा। कौन सी 5000 की कॉल?
5,000 की कॉल, ठीक है, 5,000 की कॉल 72 रुपये पर इस समय। देखिए शेयर, जो मैं एक चीज़ पहले भी कही थी एक बात कि अब इन कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और डिफेंस पे हमारा क्लियरली एक कंस्ट्रक्टिव व्यू रहा है और ये रहने वाला है। राजेश जी, आपका क्या व्यू होगा हेल्प पे? देखिए, हम बुलिश है पूरे डिफेंस स्पेस में। अगर आप देखो, चाहे वो हेल हो, बीडीएल हो, शिपिंग कंपनी जो जैसे जीआरएसी, कोचिन हो, इवन सबसे ज्यादा हम पूरे सेक्टर में बीईएमएल में थ्रस्ट दे रहे हैं, बट एचएल भी अच्छा है ऑर्डर बुक की वजह से। दूसरे, हमें ये लगता है जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं और सरकार का भी ये रवैया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बजट एक्सपेंस, डिफेंस के जो बजट एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ाई जाएंगे, एलोकेशन बढ़ेगा, तो वहां से नए ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर बुक अभी भी अच्छी है और बहुत सी कंपनियां तो विदेशों से भी ऑर्डर ला रही है। तो ये सारी चीजें इस पूरे सेक्टर को एक ट्रैक्शन दे रही है और आने वाले कम से कम 1.5 साल हमें लगता है कि ट्रैक्शन बने रहने वाला है। तो कोई भी गिरावट स्टॉक्स में आती है तो खरीदारी का ही एक अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक व्यू उनका भी बहुत बड़ा नाम है। आपको थोड़ा बहुत नहीं मालूम होगा इनमें से तो रिसर्च कर लो, आपको पूरा मालूम हो जाएगा। और फोर्थ वन भी इम्पोर्टेंट वन है। फोर्थ वन बोलते मेजर आउट ऑफ बाहर कंट्री का है, दूसरे कंट्री का है। उनके बारे में कितना बोलते ये टाइम पे नहीं, आने वाले 10 या 20 ईयर्स का इनका एक ऐसा खौफ जमने वाला है जो कि ये टाइम पे बन चुका है। तो फोर्थ वन क्या है, कौन सा है देख लीजिए। तो फोर्थ वन अपना है नोविडिया ही क्यों, दूसरे भी है लाइक अपना एलन मस्क बहुत टॉप में है, लेकिन ये भी ये टाइम पे नहीं, आने वाले 10 या 20 साल में बहुत उनका ऐसा खौफ जमने वाला है कि आप पूछो मत। बहुत ऐसा आर्टिफिशियल में उनकी ग्रोथ देख लो आप, एक बार आप ग्रोथ सुन गए ऐसा पागल हो जाएगी। तो फर्स्ट उनका पॉइंट बताता हूँ आपको, कौन से पॉइंट से और जो आप अंदर विश्वास कर सकते हो वो आपको बता रहा हूँ। तो क्यों यही प्रेफरेंस क्यों लेना चाहिए, तो देख लो। इसका फर्स्ट पॉइंट है एआई। ये टाइम पे आपको मालूम है बहुत सारे एआई बन चुके हैं, तो वो इनमें और कम्युनिटी लीडर्स। सेकंड पॉइंट, एआई कम्युनिटी लीडर्स में उनका खौफ है इसमें, और इनके ग्रोथ किसमें, चैटजीपीटी में, गेमिंग में और दूसरे बहुत सारे सेक्टर्स में। उसके लिए फोर्थ में बाहर की कंपनी मेरी पर्सनल एडवाइस है, देखो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट वन फिफ्थ वन आता है। फिफ्थ वन क्या है, चलो बोलता हूँ। फिफ्थ वन बोलने से पहले यहीं तक आ ही गए हो तो अपन सब्सक्राइबर के बहुत नजदीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और भाई को लव एंड अफेक्शन बताना। तो फिफ्थ वन बोलने से पहले आपको बोलता हूँ, तो फिफ्थ वन गेस करो कौन सा है। ये भी एक टेलीकॉम कंपनी से है, लाइक आपको इनको जानते हैं एयरटेल से, सही बच्चे नहीं, अदानी ग्रुप्स। अदानी में हाँ, तो अदानी एनर्जी क्यों बहुत भी है, लेकिन अदानी परफेक्ट है। मेरे नॉलेज से बोलता हूँ, अदानी एनर्जी ग्रीन बहुत परफेक्ट है। इसमें से आप एक बार रिसर्च करके आपको मालूम होगा, एक बार देख लो। और मैं कुछ ऐसे चार्ट बता दूंगा आपको जो कि हाँ भाई आपको श्योरिटी हो जाएगी अदानी एकदम परफेक्ट है। और ये टाइम पे उनका भी बहुत बड़ा एक होप चल रहा है मार्केट में। तो उनका भाई यही क्यों, इनके कुछ पॉइंट्स बताना। फर्स्ट पॉइंट आता है रहना पर एनर्जी रिवॉल्यूशन। ये टाइम पे रिवॉल्यूशन उनका बहुत ऐसा चल रहा है। ये टाइम पे पूरा हाथ ऐसा पूरे फिंगर से पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। और ग्रोथ सुनगे तो माइंड ब्लोइंग, सुन के फट जाएगी आपकी। तो सुनो, फर्स्ट वन ग्रोथ क्या है, तो सब तो इनकी ग्रोथ क्या है, सब इनको जानते हैं ओनली एयरटेल और एयरटेल कंपनी की वजह से। लेकिन बहुत कंपनी से लाइक सोलर एंड विंड, सोलर एनर्जी बनाने में बहुत ऐसा उनका एनर्जी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा ऐसा है। तो यही कुछ पास थे और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं ऐसा पर्सनल स्टॉक चूज किया हूँ, लेकिन एक बार बाय सेल करने से पहले आप भी स्टॉक में रिसर्च करें, उनसे फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलिए और उसके बाद ही खरीदना, ओके ना। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके चल जाना। बाय बाय, टिल देन, लव यू।